पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। यदि ये वायुसेना अलर्ट होगी तो क्या पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे, है ना? उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए एक तरफ से जो जमीनी स्तर पर काम करेगी वो है थल सेना, जल स्तर पर जो काम करेगी जो समुद्री मार्ग से वो है जल सेना, और आसमान पर भ्रमण करते हुए जो काम करेगी वो है वायु सेना। और जब बड़ी बारीकी से काम करेगा देश के अंदर बैठा हुआ रॉ, देश के अंदर बैठे हुए सीआईडी लेवल के लोग, देश के अंदर बैठे हुए रिस्पॉन्सिबल लीडर, और जब ये सारी चीजें मिलकर के जब काम करते हैं तो उस आतंकवादी की सारी होशियारी को खत्म करके उस आतंकवादी को पकड़ सकते हैं। या तो पकड़ा जाएगा या फिर लौट करके वो जिस रास्ते से आने की कोशिश किया था वो उसी रास्ते से भागेगा। जब वो भागेगा तो यदि थल सेना के हाथ नहीं लगेगा तो जल सेना के हाथ लगेगा, और जल सेना के हाथ नहीं लगेगा तो वायु सेना के हाथ जरूर लगेगा। इन द सेंस कहने का मतलब यदि आपका या हमारा जीवन है तो, और इस जीवन का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो क्या सिर्फ उस लक्ष्य को या इस जीवन को इस लक्ष्य के लायक बनाने के लिए आप एक ही सब्जेक्ट पर काम करोगे? और वो एक सब्जेक्ट है आज के युवाओं का पढ़ाई। क्या सिर्फ आप पढ़ाई कर लोगे तो क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हर पहलू को नहीं समझ पाओगे। यदि आप सिर्फ क्या किसी से लड़ाई कर लोगे तो क्या आप क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे? नहीं कर पाओगे। क्या सिर्फ आपने क्या बहुत हार्ड वर्कर हो तो क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे? क्या आप बहुत ही अच्छा बोल लेते हो तो क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे? क्या आपकी बहुत ही अच्छी लोगों से नेटवर्किंग है, बहुत ही अच्छा लोगों के साथ आपका क्या तालमेल है, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे? नहीं कर पाओगे। ये चीज सीखना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए तीनों प्रकार की जो हमारी सेनाएं होती हैं ये कैसे अलर्ट होती हैं, वैसे ही हमारे जीवन को बनाने के सर्वांगीण विकास करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और उन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान की एकाग्रता, लक्ष्य साधना। इसलिए बताया गया है कि किसी भी जीवन या लक्ष्य को आकार देने के बहुत से विषय पर काम करना होता है। कैसे काम करना होता है अपने जीवन को? अब लोग क्या करते हैं कि मैं पढ़ लिया हूं, मैंने ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, मुझे काम नहीं मिलता। अरे काम तो ढेर है, काम नहीं मिलता ये गलत है, ये बहुत बड़ी बुजदिली वाली बात है कि मुझे काम नहीं मिलता, बड़ी शर्म की बात है। ऐसा कौन सा कॉर्पोरेट है जो आपको अपने कॉर्पोरेट में अपने बिजनेस का हेड नहीं बनाना चाहता? आप बताइए। सब चाहते हैं, लेकिन क्या उस बिजनेस के हेड बनने की आप में क्वालिटी है? बताएं गलत हो? नहीं है। क्या आपकी वो पर्सनालिटी है? क्या वो आपकी लीडरशिप है? क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है? ऐसी कौन सी कंपनी जो आपको सेल्स का हेड नहीं बनाना चाहती? बनाना चाहती ना, लेकिन क्या आपने अपने अंदर वो सेल्स की लीडरशिप को डेवलप किया? नहीं किया। क्या ऐसी कौन सी कंपनी जो आपको सेल्स का एजुकेटेड टीचर नहीं बनाना चाहती, लेकिन क्या आपके पास वो सेल्स का प्रैक्टिकल ज्ञान है? नहीं। और यदि है भी किसी में तो लोग होशियार बनते हैं, नॉलेजेबल बनते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक नहीं बनते। इन द सेंस कहने का मतलब है कि आप किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी फील्ड के आप मास्टर बनना चाहते हैं, दुनिया का हर इंसान तलाश कर रहा है अच्छे व्यक्ति की, हर इंसान तलाश कर रहा है एक महान कामयाब प्लेयर की, लेकिन वो महान कामयाब प्लेयर की तरह आपने अपने व्यक्तित्व को नहीं बनाया तो हम फेल हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। हमें वैसे ही आकार देना है अपने जीवन को जिस तरह से कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को लेकर के आता है, फिर उस मिट्टी को कचरता है, उसमें घोड़े की लीद मिलाता है, कुछ उसमें क्या और भी चीजें मिला करके फिर उसको कचरता है, गीला करके उसको रख देता है, फिर अगले दिन उस मिट्टी को फिर उस चाक में लगाता है, चाक में लगाने के बाद उसको यदि मटके का आकार देता है तो उस मटके की तरह हाथों को घुमाता है और उस चाक को घुमाते हुए उसको मटके का आकार देकर के फिर उसको नीचे से निकाल करके फिर रखता है सूखने के लिए, बड़े प्यार से रखता है कि नहीं। उसके बाद जब वो सूख जाता है तो उसमें पानी भर देता है, कुम्हार भरता है क्या? नहीं ना। उसके बाद
शुरुआत होती है। अब सोचो कि आपने कितनी भी बड़ी पढ़ाई कर लिया, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी सब कुछ कर लिया, वो समझो अभी आप क्या सूखे हो, मटके हो। अब यहां से आपका एग्जैक्ट प्रैक्टिकली शुरू हो रहा है कि अब यहां से आपको क्या करना है। उसके बाद कुम्हार उस मटके को किसमें रखता है, तपाने के लिए, किसमें, भट्टी में, राइट। तो भट्टी में, उस भट्टी के अंदर क्या होती है, आग, ठीक है, उस भट्टी के अंदर होती है आग। और जब उस भट्टी की आग में रहकर के वो मटका तपता है, तब कहीं जाकर के वो मटका पकता है, और पकने के बाद निकालता है जब कुम्हार, फिर उसको हाथों से यूं मार के महसूस करते हैं कहीं इसमें दरार तो नहीं है, ठीक, कहीं इसमें दरार तो नहीं आई। और फिर इसके बाद उसको लेकर के उतरता मार्केट में, तब उसकी कीमत मिलती है, और तब वो उस गरीब कुम्हार के द्वारा बनाया गया मटका रईसों के घरों में, अमीरों के घरों में ठंडा जल पिलाने के काम आता है। चाहे वो मटके का आकार दे, चाहे सुराही का आकार दे, छोटे से घेरे का आकार दे, सेंटर हम भी अपने जीवन को यदि सुराही बनाना चाहते हैं, मटका बनाना चाहते हैं, या फिर चिलम बनाना चाहते हैं। चिलम बनने के लिए ना तो ज्यादा मिट्टी लगती है, ना ज्यादा तपन की जरूरत होती है, लेकिन पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। गलत चीजें सीखने के लिए, गलत रास्ते पर जाने के लिए, गलत चीजें सीखने के लिए ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अच्छी चीजें सीखने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अपने लक्ष्य को साधने के लिए बहुत सारी दिव्य शक्तियों की जरूरत पड़ती है। और यदि हम एकाग्र नहीं होंगे तो सारा नॉलेज, चारों तरफ का टैलेंट हमारे दिमाग में घुसा तो रहेगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है एकाग्रता रूपी भट्टी में तपने के लिए। आपने पढ़ाई कर लिया, वेरी गुड, अब जाकर के किसी फैक्ट्री या कारखाने में आप काम तो कर लोगे, चंद पैसे कमा लोगे, लेकिन देश दुनिया को आप समझ नहीं पाओगे। तो किसी जगह पर काम करने से पहले आप पब्लिक को समझो, आप बाहर निकलो, ठोकर खाओ। वीआईपी जगह पर जाने की बजाय आप गली गली दौड़ो, लोकल ट्रेनों में सफर करो, भीड़ में सफर करो, हर प्रकार के लोगों की बातचीत को सुनो, समझो, सहन करो, ठोकर खाओ, धक्के खाओ। और जब आप चारों तरफ के पूरे सारे दुनिया को, देश के कोने कोने को आप घूम लोगे, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन के किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, तो दुनिया में जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट हैं, हर प्रकार के सब्जेक्ट की पढ़ाई, हर सब्जेक्ट के ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तब कहीं जाकर के आपका व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लायक बनेगा, और वो सर्वांगीण विकास आपके जीवन के हर पहलू में आपको कामयाब करेगा। वरना जन्म हुआ, पढ़ाई किए और चंद पैसे कमा लिए, अंत समय जीवन खत्म, ये कोई जीवन नहीं होता। आप अपने देश को क्या देके जाओगे, आने वाली जनरेशन को क्या संदेश देके जाओगे, आपको खुद नहीं पता, खुद नहीं पता। तो फिर हमारा जो आजकल जो है पैसे के, आज एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में आजकल लोग फ्री में कमाने की आदत पड़ रही है, और ये बहुत बुरी आदत है। जब लोगों के अंदर पूरी तरह सारी चीज फ्री में लेने की आदत पड़ जाएगी, तो लोग मेहनत क्यों करेंगे। आज देश में बड़ी बड़ी योजनाएं भी चल रही है, गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए योजनाएं चला रही है, और लोगों को सब कुछ फ्री में दे तो रही है। वो फ्री में जो दे रहा है, पैसा कहां से आ रहा है? क्या देश हमारे खर्चे में नहीं डूब रहा? क्या देश बर्बादी की तरफ नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर डिग्री और डिप्लोमा होने से क्या फायदा? फिर डिग्री और डिप्लोमा का कोई फायदा नहीं है, फिर वो इंसान का संघर्ष का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यदि आप अपने देश से प्यार करते हो, आप अपने लक्ष्य से प्यार करते हो, तो आप भी वैसे ही लीडर बन के काम करो कि आपके अंदर जल सेना भी होना चाहिए, थल सेना भी होना चाहिए, वायु सेना भी होना चाहिए। कि यदि आपने कोई लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको चारों तरफ से किस तरीके से घेर करके आपकी उन मुश्किलों को मार करके अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। सारी सारांश को आप समझिए, और जीवन का जो लक्ष्य है उसको आकार देना शुरू कर दीजिए, आकार देना शुरू कर दीजिए। वरना यदि आप मान के चलो किसी इंसान की सोच है कि वो सिर्फ क्या पहली क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार हुआ है, तो ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता। अब कोई व्यक्ति अपने घर में अपने
बराबरी के भाई से अच्छे से बात तो कर लेता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद अपनी बराबरी के जो भाई की लेवल की उम्र का जो दूसरा व्यक्ति उससे बात नहीं कर पाता, इसका मतलब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से, वो लीडरशिप आएगी कहां से? मतलब ये छोटी छोटी चीजों को आप अपने स्तर पर आप खुद समझ सकते हो, वरना ये चीजें आपको बार बार कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। यदि आप मेरी बात को आप गौर कर रहे हो तो बहुत ध्यान से इस बात को समझो। ठीक, जिस तरह से अपने आप की इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, मैनर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, वैसे देश को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आपका देश का जो आपका सीनियर लीडर वो सही कर रहा है, ये जरूरी नहीं। आप उससे और बेहतर क्या कर सकते हो, आपके अंदर वो चीज समझ तभी आएगी जब आप मैदान में उतरोगे, प्रैक्टिकल उतरोगे, तब वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, वरना आपका आत्मविश्वास वही खत्म हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी महान व्यक्ति ने बोला है, यदि आपको बड़ा बनना है तो अपने से बड़े लोगों को डील करना सीखो।